20 नवंबर साल 1979 का दिन था। इस दिन दुनिया के सारे मुसलमानों को खून के आंसू से रोना पड़ा, क्योंकि इस दिन मुसलमानों की सबसे अजीम जगह खाना काबा पर हमला होता है और ये लोग 2 हफ्तों तक इस जगह पर कब्जा करके रखते हैं और अनगिनत गोलियां चलाकर पता नहीं कितने लोगों को मार देते हैं। और ये कत्ल करने वाले लोग किसी और मजहब से नहीं बल्कि खुद इस्लामिक मजहब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन खाना काबा में खून बहाना तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं डिटेल में आज की स्टोरी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से, जब 20 नवंबर के दिन, जो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से यकम मुहर्रम का दिन था, और इस दिन नई सदी 1400 का भी आगाज हो रहा था। ज्यादातर हाजी हज खत्म होने के बाद अपने घरों की तरफ लौट गए थे, लेकिन इस वक्त भी 1 लाख लोग खाना काबा में मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, यमन, तुर्की और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज से था। इन लोगों को ये उम्मीद थी कि अभी कुछ ही देर के बाद उस वक्त के बादशाह शाह खालिद तशरीफ लाएंगे और इस सदी के पहले दिन हमारे साथ फजर की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये सिर्फ इनका ख्याल था, क्योंकि जो आगे होने वाला था उसके बारे में इनमें से कोई भी नहीं जानता था। खैर, फजर की नमाज के बाद कुछ जनाजों को मस्जिद में लाया गया ताकि फजर की नमाज के बाद इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। लेकिन जो चीज़ इस दिन खाना काबा में लाई गई थी वो आज से पहले कभी नहीं लाई गई, क्योंकि इस दिन नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जिन जनाजों को लाया गया था उनमें मरे हुए इंसान नहीं बल्कि गन्स, ग्रेनेड्स और बाकी वेपन्स थे। इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना और एक नई आलमी जंग को छेड़ना था, इसलिए इन लोगों ने सदी का पहला दिन ही चुना था। सुबह की 5:18 पर खाना काबा में शेख सबील की अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है और नमाज अदा की जाती है। नमाज के ख़त्म होते ही जब इमाम साहब सलाम फेरते ही हर तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती है और अनगिनत कत्ल हो जाते हैं। ये देखकर हर तरफ खौफतारी हो जाता है, क्योंकि कोई मुसलमान ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि खाना काबा जैसी मुकद्दस जगह पर भी गोलियां चल सकती हैं, क्योंकि खाना काबा में गोलियां चलाना और खून बहाना एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। इसी वजह से यहाँ की पुलिस फोर्स के पास भी कोई गन्स नहीं होती बल्कि एक लकड़ी की लाठी होती है। इसकी वजह से मौके पर ही 2 पुलिस गार्ड्स को शहीद कर दिया जाता है। हर तरफ खून खराबा देखकर बाकी की आवाम खाना काबा के दरवाजों की तरफ एक ऐसी मुकद्दस जगह से जिधर से मुसलमानों का निकलने को दिल नहीं चाहता। आज सारे मुसलमान उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही वो दरवाजों के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारे ही दरवाजों को जंजीरों से सील कर दिया गया और अब बाहर जाने का कोई भी रास्ता खुला नहीं है। इसी दौरान एक 45 साल आदमी सारे लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ खाना काबा के इमाम काबा की तरफ और वहां पहुंचकर इमाम काबा से ज़बरदस्ती माइक छीन लेता है और अपनी बातें कहना शुरू करता है। उसका नाम जुहैमन अल-तैबी था, जो कह रहा था कि अगर किसी ने भी हथियार उठाने की कोशिश की, बेशक उसका ताल्लुक सऊदी गवर्नमेंट से ही, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, उसे उसी जगह पर मार दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर मसला ये था कि जो लोग काबा शरीफ में मौजूद थे उनमें से ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी इंडियंस और बाकी मुख्तलिफ कंट्रियों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जुहैमन के पास इसके लिए भी प्लान था। जुहैमन ने माइक एक पाकिस्तानी के हाथ में पकड़ाया जिसे अरबी भी आती थी, और उसने उसके ज़रिए अपना पैगाम सारे पाकिस्तानियों तक पहुँचाया और अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ के लिए उन्होंने इंग्लिश में ऐलान किया। इतना सब होने के बाद एक बार फिर से जुहैमन माइक पकड़ता है और कहता है कि मक्का, मदीना और जद्दा, ये तीनों शहर अब हमारे कब्जे में हैं। और इसके बाद इसकी तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है कि आज हमारे बीच इमाम मेहदी है और अब सब लोगों पर यह फ़र्ज है कि वो एक एक करके इमाम मेहदी की बैत कर लें, क्योंकि आज वो कदीम पेशन गोई पूरी हो गई है। इमाम मेहदी का ज़ुल्म। बट वेट, इमाम मेहदी का ज़हूर है क्या? बेसिकली इस्लामिक बिलीव्स के मुताबिक इमाम मेहदी तब इस दुनिया में आएंगे जब क़यामत करीब होगी और आकर एक बहुत बड़े लश्कर की क़यादत में और इस पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कर देंगे। सब कहने के बाद एक आदमी
سینے پر 2 گنز کے بیلٹ باندھے ہوئے، ہاتھ میں مشین گنز لیے قام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب سے اس کی بیعت لی جاتی ہے۔ اگلے کئی دنوں تک ان 1 لاکھ لوگوں کو مسجد کے اندر ہی قید کرتے رہا۔ اور آخر کیوں سعودی عرب جیسی اتنی بڑی اور پاورفل کنٹری ان 300 لوگوں کو مسجد سے باہر نکالنے میں ناکام رہی، اور کیسے 2 ہفتوں کی محنت کے بعد ان لوگوں نے ان کو باہر نکالا؟ اسے میں اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبسکرائب